एक वाक्या याद आता है कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स गया कि हजरत मुझे मुरीद होना है, आपसे मुरीद होना चाहता, बैत होना चाहता। फरमाया कि ठीक है हो जाओ। हजरत लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई मुरीद होता है तो उसको बहुत पाबंद होना पड़ता है। ये भी एक अजीब चीजें लोग सुन करके रखते हैं। अब पता नहीं कहां से सुनते हैं और ये फतवा कहां से चलता है, उसका सुराग नहीं लगता कि इसको दिया किसने। अब बरसों से चल रहा है, वही फतवा बचपने से सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा कि मुरीद होने के बाद बहुत पाबंद बन के रहना पड़ता है, दाढ़ी रखना पड़ती है, नमाज पढ़ना पड़ता है, मुरीद होने के बाद सही बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, झूठ से बचना पड़ता है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, पीर बड़ा है कि नबी बड़े हैं? तू सोचता है कि पीर से मुरीद हो जाऊं तो सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अरे पीर क्या, बहुत बड़ा है पीर, पीर की अजमतें अपनी जगह। लेकिन जब तूने नबी का कलमा पढ़ा और तू नबी से मुरीद हुआ, मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद किसे कहते हैं? जो किसी मुराद का हो। हमारी मुराद से, नबी से बढ़कर हमारी मुराद है। अरे सब मुराद है, वो जाने मुराद है। मेरे इमाम ने तो यही कहा कि अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने तजल्ला कहूं तुझे। और कहते हैं जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। और एक मकाम पर कहते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। जाने सब मुराद है और हुजूर जाने मुराद है। तो जिस की हुजूर मुराद है वो हुजूर का मुरीद है। मुफ्ती साहब ये तो बात है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, वो हुजूर का मुरीद है। खुदा की कसम, हुजूर का मुरीद कब से हुआ? तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हुजूर का मुरीद हो गया। अब हुजूर का मुरीद हुआ तो उस वक्त तो तुझे गैरत नहीं आई कि दाढ़ी रखना चूंकि हुजूर का मुरीद है, सच बोलना हुजूर का मुरीद है, टोपी पहनना हुजूर का मुरीद है। और फिर खुदा की कसम, हुजूर से बढ़कर पीर कौन होगा? हुजूर तो ऐसी मुराद है, खुदा की कसम, कि हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खालिक भी वहां जब वो तालिब नजर आता है, खालिक भी वहां तालिब नजर आता है, इसीलिए तो वो मतलूब है। खालिक की रहमतें वहां मुंतजिर नजर आती है, इसीलिए तो वो मुंतजर है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा, डॉक्टर साहब इसीलिए तो कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर वो मुंतजर। वो कैसी मुराद है? वो जाने मुराद है, वो अर्श की मुराद, वो सिदरा की मुराद, वो जिब्रील की मुराद, वो जन्नत की मुराद, हुजूर मुराद है। और हुजूर मुराद है अपने उम्मतियों की, तो सारी उम्मत हुजूर की मुरीद है। तो फिर पीर के मुरीद क्यों होते हैं? पीर के मुरीद इसलिए होते हैं कि हुजूर से जो वादा किया है उस वादे की तजदीद पीर के हाथ पे करते हैं, तजदीद वफा करते हैं। इसीलिए पीर को भी मुर्शिद कहते हैं और मुराद कहते हैं। वो हुजूर से किए गए वादे की तजदीद कराता है। वो और कुछ कहता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौबा की मैंने अपने सारे गुनाहों से, आज के बाद हर फर्ज वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। ये क्या है? ये तो पहले तुम कह चुके हो ना, आमनतु बिल्लाहि व रसूल, कह चुके हो ना, ये बात नहीं कही। ईमान लाए अल्लाह पे, उसके रसूल पे, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने कहा इताअत की अल्लाह की, उसके रसूल की, वही तजदीद वो करवा रहा है कि फराइज वाजिबात सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा, गुनाहों से बचता रहूंगा। और फिर मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। गौसे पाक का नाम इसलिए ले लिया जाता है
कि मकबूल है उस बारगाह के, वरना गौसे पाक का हाथ है उनके मुर्शिद अबू सईद मखजूमी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत बुलफराह तरतूसी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद शेख अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत अबू बकर शिबली के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत सिर्री सख्ती के हाथ में, सिर्री सख्ती का हाथ है उनके मुर्शिद हजरत सैयदना मारूफ करखी के हाथ में, हजरत मारूफ करखी का हाथ है हजरत हबीब अजमी के हाथ में, और बल्कि मारूफ करखी और हबीब अजमी का हाथ है हजरत इमाम अली रजा के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत इमाम मूसा काजिम के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत इमाम जाफर सादिक के हाथ में, उनका हाथ है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदना इमाम अर्श मकाम इमाम हुमाम हजरत इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन के हाथ में, उनका हाथ है उनके वालिद हजरत मौला अली इमाम अली के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदुल अंबिया कादरुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में। उनका नाम लेकर गोया कि हम ये कहते हैं कि अब उनके हाथ में दे दिया तो वहां तक वो पहुंचा देंगे, लेकिन बात तो इतनी है कि तजदीद वफा करते हैं। बाकी मुरीद तो उन्हीं से होना है, मुरीद तो उन्हीं से होना है, पूरी कायनात जिनकी मुरीद है और वो सारी कायनात की मुराद है। पीर तजदीद वफा करता है, वफा की तजदीद का दर्स देता है पीर, बस पीर का काम इतना है। ये बात दिमाग से निकाल दो, हम मुरीद इसलिए नहीं होते कि सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगा, नमाज पढ़ना, नहीं भी मुरीद होंगे तो आपको ये सब करना है क्योंकि आप मुसलमान है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, हत्ता कि अगर ऊँटनी का दूध भी ना पसंद किया चूंकि महबूब को ने पी लिया है तो अब तेरी मर्जी उस पर भी नहीं चलनी है। महबूब ने जिस चीज को पी लिया तो उसको नापसंद नहीं कर सकता, अगरचे वो ऊँटनी का दूध हो। अब तेरी तबीयत नहीं चलेगी, हबीब की तबीयत चलेगी। और जिन चीजों से दिल दूर भागता हो और वो हुजूर ने पसंद किया हो तो समझ लेना कि दिल के अंदर कोई ना कोई निफाक की बीमारी जरूर है। इसीलिए किसी ने बातों बातों में दस्तरखान पर कह दिया कि मैं कद्दू को पसंद नहीं करता, लौकी को। फारूक आजम ने तलवार उठाई और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने उसको नापसंद किया जिसको मेरे महबूब ने पसंद किया। बात सब्जी की नहीं है, बात सब्जी की नहीं है, बात सब्जी की नहीं है, बात महबूब की पसंद की है। अब बताएं, अगर सब्जी महबूब की पसंद हो जाए, उसको कोई नापसंद करे तो फारूक आजम उसकी गर्दन उड़ाने की बात करें। और हुजूर ने जिस अमल को पसंद कर लिया और उसको इबादत का दर्जा दे दिया, अब उस पर कोई अमल ना करे, उसको कोई नापसंद करे माज़अल्लाह, तो उसके दिल की कैसी बीमारी होगी। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में कि हम मुरीद इसलिए नहीं होते कि दाढ़ी रखना पड़ेगी। मेरे अजीज, तू मुरीद नहीं भी होगा तो तू मुरीद हो चुका है, तू मुरीद हो चुका है। और तू किसका मुरीद हुआ है? इमामुल अंबिया का, सैयदुल अंबिया, हमारे मुर्शिद है हुजूर। और हुजूर का नायब, हुजूर का नायब हमारा मुर्शिद, जो भी आपका मुर्शिद हो, पीर हो। तो उसने कहा, हज़रत मैंने सुना है कि मुरीद होते हैं तो गुनाहों से बचना पड़ता है। अब जो अच्छे मुर्शिद होते हैं ना, फिर वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो अच्छे मुर्शिद होते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तूने जो सुन रखा है वो तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने बात तो इतनी करनी है कि तुझे जब गुनाह करना हो कर लेना, लेकिन शर्त इतनी है, मेरे सामने नहीं करना। बस मेरे सामने गुनाह नहीं करना, बाकी तू जान, तेरा काम जान। उसने सोचा इससे अच्छा पीर कौन सा मिल सकता है, इसलिए कि मेरी कौम तो आसानियां ढूंढती है। वहां जाते हैं, रे चल नमाज वमाज कुछ नहीं, तेरा पीर है ना बख्शाने वाला, यार इससे अच्छा तो कुछ नहीं। जबरदस्ती हफ्तेवार इज्तिमा में जाते हैं, अमीरुल कादिर डराता रहता है कि जहन्नम में जाएंगे और नमाज छोड़ेंगे तो ये होगा और वो होगा। ये लोग हैं यार कि चल जा, हम हैं, और हम है तो फिर टेंशन की जरूरत क्या है, तेरा पीर इस काबिल है। पता चला कि आज जनाब भी जाएंगे जहन्नम में
और लेकर आपको भी जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला मसला है। तो बात दूर निकल के आ रही है, बात दूर चली गई। बुजुर्गों की बात समझने के लिए थोड़ी बहुत बुजुर्गी चाहिए। अब लोगों को बुजुर्गी नहीं पता, इसीलिए लोगों बुजुर्गों की बातों का भी लोग उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जो करना है कर, तू जान, लेकिन मेरे सामने गुनाह नहीं करना। उसने कहा बहुत अच्छा, चलिए आप मुरीद के लिए। मुरीद हो गया, मुरीद हो गया। अब सोचा कि पीर साहब तो अपने उजरे में बैठे हुए हैं, चलो शराब पीते हैं, आदत के मुताबिक मैखाना चलते हैं। जैसे मैखाने में गए, अंदर दाखिल हुए, रोजाना की तरह बैठे, सुराही उंडेली, जाम हाथ में लिया, लबों के करीब करने लगे तो देखा कि सामने पीर साहब खड़े हैं। ओहो, ये कहां से? मैखाने में तो इनकी आमद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ कहां से आ गए? लेकिन जैसे ही देखा, गुनहगार था लेकिन बेवफा नहीं था। चूंकि वफा का वादा किया था तो बात आ गई, जाम छोड़ दिया, निकल गए, भागो यहां से। इसलिए कि यहां तो मुर्शिद मौजूद है। बस फिर आगे बढ़े, कोई यार मिल गया, आ कहां से रहे हो? कहा कि अगर बोलेंगे मैखाने से आ रहे हैं तो ना कदमों में लड़खड़ाहट है, न जबान में लड़खड़ाहट है, न नशे का कोई असर है। अगर वो कैफियत होती तो ये पूछता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। चलो अभी मैखाने की बात करेंगे तो पता नहीं नाराज हो जाए क्या हो। सोचा कि झूठ बोल दें, मैखाने की बजाय खुदा खाने का नाम ले लें। देखा कि मुर्शिद खड़ा हुआ है, पीर साहब खड़े हुए, कहो ये तो यहाँ भी है। उसके बाद फिर इसी तरह के और गुनाहों पे कयास करने की, ये करना चाह, वो करना चाह, आदत क्यों, जहां देखते मुर्शिद, जहां देखते मुर्शिद, जहां देखते मुर्शिद। खानका में पहुंचे, हजरत सच्ची तौबा करनी है, अब तो सारे गुनाहों को छोड़ देना है। आपने कहा था मेरे सामने नहीं करना, तू वो जगह कहां है जहां तू नहीं, यार का जलवा। अब आप बताएं, जब कोई वली हो जाए तो खुदा उसको इतनी ताकत दे देता है, जब कोई वली हो जाए तो खुदा उसको इतनी ताकत दे देता है कि वो जहां चाहे रूहानियत के साथ जा सकता है। जब वलियों की ताकत का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की ताकत का आलम क्या होगा? तो ये जो हुजूर को हम जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, गुनाह करके अजियत पहुंचा रहे हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह हमसे खुशियां छीन लेता है। अगर हुजूर की को खुश करना हम शुरू कर दें, आज से ये अहद कर लें, जिंदगी के अंदर हुजूर को कभी नाराज नहीं करेंगे। और ये अकीदा मजबूत कीजिए कि हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब है, हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर हमें सुन रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये अकीदा हमारा मजबूत हो जाता है तो हम खुद ब खुद गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह वाले गुनाहों से इसलिए बचते थे कि उनको यकीन था कि हमारे हुजूर हमें देख रहे हैं, हमारी जान से ज्यादा करीब है। और जब ये अकीदा पुख्ता होता है ना, इधर जबान से आह निकली, उधर हुजूर की मदद आ गई, उधर हुजूर की इमदाद आ गई। दरअसल हमारे अकीदे के अंदर बड़ी कमी आती जा रही है और हम धीरे धीरे माज़ अल्लाह अपने नबी से अपने रिश्ते को कमजोर करते जा रहे हैं। तो अल्लाह का ऐलान है, जो मेरे नबी को अजियत पहुंचाएंगे हम उनसे दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत को छीन लेंगे। और अल्लाह जिनसे रहमत को छीन लेता है, फिर वो कितनी मेहनतें करें, कितनी कोशिशें करें, कितनी मुशक्कतें करें, कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाबी चाहते हैं एक चीज को अपना लो, बल्कि मैं कहता हूं जिंदगी का मकसद बना लो हुजूर को खुश करना। अपनी जिंदगी का मकसद बना लो हुजूर को खुश करना। हुजूर को खुश करो, अल्लाह इतनी खुशियां देगा, खुशियां समेट नहीं सकोगे। अब आप देखो अल्लाह ने वलियों के लिए क्या कहा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनको कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हुजूर को कभी गमगीन नहीं करते। अल्लाह का वली हुजूर को कभी गमगीन नहीं करता, इसलिए अल्लाह ने उसको गमों से दूर कर दिया। अगर हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ न पहुंचाएं, अज़ियत न पहुंचाएं, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। कोई कदम उठाने से पहले सोचें अपना ये उठने वाला कदम कहीं हुजूर को नाराज तो नहीं करेगा, कहीं हुजूर को तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा। फिर देखें आप, पैसों की बरसात होगी, इज्जत की बरसात होगी, दौलत की बरसात होगी, नेमत की बरसात होगी, वो कौन सी नेमत है जो नहीं मिलेगी? सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, मौला अली, ये क्यों इतने खुश थे? सहाबा क्यों इतने खुश थे? अल्लाह ने उनको कैसर और किसरा का ताजदार बनाया हुजूर के सदके में।
बड़ी बड़ी नेमतें मिली, हुकूमतें मिली, इज्जतें मिली, रिफातें मिली, बुलंदियां मिली हुजूर के सदके।